सबको स्वागत करता हूं। बाइबल स्टडी में आज देखेंगे बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग कर उसको वचन को भाग करना जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार ये चीज को दोहराता रहता हूँ। बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है। पहला यहूदी, और यहूदी लोगों को छोड़ देने से बाकी सब यूनानी या फिर अन्य जाति कहा गया है। तो यहूदी और अन्य जाति के बारे में लिखा गया है। इसी हिसाब से हर चीजों को बारीकी से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आप द्वंद्व में, कंफ्यूजन में रह जाएंगे। इसीलिए वचन को सही से भाग करना है। ये किंग जेम्स वर्जन से लिया गया है। तो मसीह का देह के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो हम लोग तीन बातों को लेंगे: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम लोग देख रहे हैं बाइबल में जेनेसिस टू जॉन, रोमी टू फिलेमॉन, हिब्रू टू रेवलेशन। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे मसीह का देह को समझने के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखेंगे। अतीत जो है पास्ट है, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक, और वर्तमान जो है रोमी से लेके फिलेमोन तक, और भविष्य जो है इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक। तो हम लोग मसीह का देह को अगर जानेंगे तो यहाँ पर एक्ट्स बोल के किताब आता है, प्रेरितों का काम। यहाँ पर प्रेरितों, तो एक्ट्स में क्या होता है? एक परिवर्तन आता है, एक्ट्स में एक बदलाहट आता है। तो एक्ट्स 9 में एक इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, या कुछ सेविकाई में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो पहले जो अतीत था वो यहूदियों में, पर जो ट्रांजिशन के बाद प्रेरितों चैप्टर 9 में हम लोग देखते हैं एक परिवर्तन आता है। जबकि पौलुस को दमिश्क मार्ग में चुना जाता है, तो उसके बाद एक परिवर्तन आता है। तो पहले अतीत जो था वो यहूदी लोग के बीच में था, और यहां पर हम लोग देखते हैं रोमी से फिलेमो, ये यहूदी प्लस जेंटाइल, यहूदी और अन्य जाति के बीच में। फिर उसके बाद फिलेमोन के बाद हम लोग देखते हैं ये आता है केवल यहूदी के बीच में आता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अतीत में यहूदी लोगों के बीच में परमेश्वर काम करेगा, भविष्य में भी यहूदी लोगों के बीच में काम करेगा। पर अन्य जाति ना अतीत में परमेश्वर ने अन्य जाति के बीच में काम किया, ना भविष्य में काम करेगा। पर अन्य जाति को जो खतना रही थे उसे मौका दिया गया है वर्तमान में मौका दिया गया है। और इसी हिसाब से पॉल से लेके, अपोस्टल पॉल से लेके राप्चर को यहां पर प्रेरित पॉल का जो सेविकाई होता है उसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। तो ये सेविकाई इतने बीच में ही है। तो वर्तमान में क्या ये सेविकाई को
मौका दिया गया है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, हम लोग यहां पर है, तो पौलुस का जो सेविकाई है वो कब खत्म होगा, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट कोरिन्थी 12 का 13 एंड 27। तो हम लोग देखते हैं पहला कोरिन्थी 12 का 13 और उसका 27 पद में, तो ये मसीह का देह के बारे में लिखा गया है। तो अभी जो पौलुस को जान लिया कि पौलुस के वर्तमान का सेविकाई पौलुस का चल रहा है, वो ही मसीह के देह में शामिल हो सकता है। तो इसी हिसाब से संपूर्ण बाइबल जो है, संपूर्ण बाइबल वो हम लोग मानते हैं, पर बात स्पेसिफिक जो है रोमी से फिलमोन वो अन्य जाति के लिए है। तो यहां पर जेंटाइल से नहीं है, अन्य जाति नहीं है, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक अन्य जाति के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, और फ्यूचर में भी इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक कोई भी प्रबंध नहीं रहेगा अन्य जाति के लिए, केवल अन्य जाति के लिए। अभी पौलुस का जो सुसमाचार चल रहा है, अगर हम लोग देखेंगे उसका रोमी 11:13, तो यहां वो ये है, तो यहां पर अपोस्टल पॉल, तो यहां हम लोग देखते हैं अपोस्टल पॉल को कि उसका सेवा खत्म नहीं हुआ है, उसका सेवा रैप्चर या कटअप में खत्म होगा। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि जो लोग यहूदी नहीं है, यहूदी को छोड़ देने से कोई भी क्यों ना हो, अगर आप यहूदी वंश का नहीं है, यहूदी घराना का नहीं है, तो आप अन्य जाति है, अन्य जाति के लिए केवल पौलुस को दिया गया, और उसी में से मसीह का देह जो है वो निर्माण होता है। मसीह का देह की सेविकाई केवल दिया गया है। इसलिए रोमी से फिलमोन तक जो है वो केवल अभी के लिए दिया गया है, जो जिसका प्रेरित पौलुस है। इसलिए प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं पे चले। अगर आप पौलुस के शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं तो मुश्किल होगा। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे 5 कोरिन्थी 11:1, तो पौलुस कहता है मैं जैसे प्रभु यीशु का अनुगमन करता हूं, मेरा अनुगमन करो। क्यों? इसीलिए वो कहता है क्योंकि वर्तमान उसकी सेवा कंटिन्यू है, उसकी सेवा चल रहा है और रैप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस के सेवा को छोड़ के अगर आप और कोई तरीका से सोच रहे हैं मसीह देह बनेंगे या फिर कटअप रैप्चर में शामिल होंगे, तो आप गलत में हो, आप द्वंद्व में हो। इसलिए समय रहते ही अपने आप को जांच लो, क्योंकि पौलुस का सेविकाई में आता है मसीह का देह या फिर रैप्चर होना, उठाए जाना। पर आप पौलुस को ही नजरअंदाज कर देंगे तो आप उसके सेवा में शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत लोगों का मानना यह है कि हम लोग प्रभु यीशु को तो डायरेक्ट मान रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु में से स्वर्ग जाने के बाद प्रेरित 9 अध्याय में पौलुस को चुनते हैं, पौलुस को सेविकाई देते हैं कि पौलुस तुम जाओ सेवा को आगे बढ़ाओ। तो पौलुस का जो सेविकाई है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसी हिसाब से तो वर्तमान में अगर कोई मसीह का देह या फिर रैप्चर में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए एक ही प्रेरित, एक ही सेविकाई रखा गया है, वो है पौलुस की सेविकाई। और वो एक ही प्रेरित है, वो है जिनका नाम है पौलुस है। इसलिए समय को बर्बाद ना करें, बल्कि
जो सच्चाई है वचन की ओर लौटिए और वचन को समझिए। मेरा विश्वास है जो प्रभु साउल को पौलुस बनाया, अर्थात जो साउल जो कि शिक्षा में रूढ़िवादी था, पकड़ के अपने शिक्षा को रख लिया था, पर प्रभु यीशु ने दमिश्क मार्ग में उसका सोच को बदला और उसे एक नया विचार दिया, अनुग्रह का शिक्षा। ठीक उसी तरह वही प्रभु निश्चय ही आपका सोच को बदलेगा ताकि आप ये सच्चाई को आप समझने पाए। धन्यवाद।